अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है कीमा करेले। आज मैं आपको कीमा करेले बनाना सिखाऊंगी और बगैर कड़वाहट के। बहुत से लोग कीमा करेले इस वजह से नहीं बनाते कि इसमें कड़वाहट रह जाती है। आपने शुरू से एंड तक ये सारी रेसिपी इसी तरह से फॉलो करनी है और इसको इसी तरह से देखना है। ये देखें, ये मेरे पास 1 किलो करेले हैं जिसको मैंने इस तरह से 2 हिस्सों में काट लिया है। और इसकी जो ऊपर वाली स्किन है यानी जो इसका छिलका है वो मैंने बिल्कुल भी नहीं उतारा है। ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल वैसे ही करेले हैं और इसको मैं अब काटूंगी। इस तरह से आपने इस शेप में इनको काट लेना। ये देखें, इसकी जो ऊपर वाली स्किन है वो वैसे ही है। इस शेप में आपने इसको काट लेना है सारे करेलों को। और जैसा कि मैंने आपको करेले काटना बता दिए थे, ये देखें, ये मैंने इस तरह से काट लिए हैं। इसको 2 टेबलस्पून यानी 2 बड़े चम्मच जो है वो मैंने नमक लगा के रख लिए हैं। तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको रखेंगे। ये मेरे पास 1 किलो करेले थे। फिर से एक बार सुन लीजिए, 1 किलो करेले थे जिसको मैंने इस तरह से काट के 2 टेबलस्पून जो है वो नमक लगा के रख लिए हैं। अब इसके लिए हमें और क्या चाहिए, 1 घंटे रेस्ट पे रहेंगे। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मसल के इसका जो कड़वा पानी है वो निकाल देंगे। आप ज़रूर इसको देखिएगा। इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद इंशाल्लाह आपके करेले कड़वे बिल्कुल नहीं बनेंगे। उसके बाद मेरे पास है 3 पाव कीमा है मेरे पास। इसके बाद मेरे पास 1 पाव टमाटर हैं जो मैंने इस साइज में काट लिए हैं इस तरह से। 4 से 5 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने इस तरह से कट लगा लिया है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने तीन सब्ज़ मिर्चें ली थी जिनको मैंने इस तरह से काट लिया। ये जो लंबी वाली हमारी मिर्चें हैं ये हमारी जाएंगी जब हम करेलों को फ्राई करेंगे, तब ये जाएंगी इसमें। उसके बाद मैंने ली है थोड़ी सी इमली ली है जिसको मैंने इस तरह से भिगो लिया है। खुश्क धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून लिया है खुश्क धनिया पाउडर। अनारदाना लिया है 1.5 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून ये अनारदाना है, ये लिया है मैंने। उसके बाद जो प्याज इसमें फ्राई के लिए हम रखेंगे, ये तकरीबन 1 किलो के आधा किलो के करीब ये प्याज हैं जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। ये आप देख सकते हैं, बारीक काटे हैं। ये आधा किलो ये प्याज हैं। उसके बाद 2 बड़े साइज के प्याज हैं जो कि मैंने इस तरह से थोड़े से मोटे मोटे काटे हैं क्योंकि ये कीमे में जाएंगे। इसमें व्यूवर्स एक चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होंगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल जाएगी 1 टेबलस्पून जाएगा सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जाएगा इसमें नमक, क्योंकि नमक हमने करेलों को भी लगाया है इसलिए 1/2 टेबलस्पून हम कीमे में शामिल करेंगे। और 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर जाएगा इसमें। व्यूवर्स, ये कुकर में मैंने 1 गिलास पानी जो है वो डाला है। 1 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल किया है। अब हम इसमें ये कीमा डाल देंगे। इस तरह से कीमा जाएगा इसमें। आपने इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि वो आपको खुश करने में फिर मसला बनेगा, क्योंकि प्याज और टमाटर का जो है वो अपना पानी भी निकल आता है। तो इसलिए आपने इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड करना है। ये प्याज जाएंगे इसमें। ये आप देख रहे हैं कि ये थोड़े मोटे मोटे प्याज मैंने काटे हुए हैं और जो बारीक हैं वो बाद में हम फ्राई करेंगे। ये टमाटर जो 1 पाव थे वो इसमें जाएंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। नमक मैंने 1/2 टेबल स्पून क्यों रखा है वो मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि मैंने करेलों को भी लगाया है नमक। तो फिर अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ये नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1 टेबल स्पून जाएगी सुरख मिर्च पाउडर और ये जाएगी 1/2 टेबल स्पून जाएगी हल्दी।
व्यूवर्स, अगर आप इसको मैं इसको प्रेशर कुकर में बंद करूँगी ताकि ये अच्छे से जो है वो गल जाए। लेकिन अगर आपको प्रेशर कुकर में पका हुआ खाना अच्छा नहीं लगता तो आप इसको सिंपल पतीली में भी कर सकते हैं। और ये जो इस तरह से हरी मिर्चें कटी हुई थी वो मैं इसमें ऐड करूँगी। व्यूवर्स, अगर आप यही रेसिपी फॉलो करते हैं तो लोग भूल जाएंगे कि करेले कभी कड़वे भी होते हैं और कोई भी आपको दाद दिए बगैर नहीं रहेगा। व्यूवर्स, जैसा कि 1 घंटा गुजर चुका है और ये आप देख सकते हैं कि ये जो करेले हैं इनमें खुद ब खुद ये देखें इस तरह से पानी निकलना शुरू हो चुका है। ये देखिए, आपने अब करना क्या है, असल महारत कीमा करेले के पकाने में ये है कि इसकी कड़वाहट जो है वो आपने बिल्कुल निकाल लेनी है। व्यूअर्स, आपने अब करना क्या है, आपने हथेली के साथ इसको अच्छी तरह से मसलना है ताकि इसमें मौजूद पानी निकल जाए। किस तरह से, इस तरह ज़ोर से आपने इसको निकालना है इसका पानी, इस तरह से। ये देखें व्यूअर्स, मैंने भी थोड़ा सा किया है, ज़्यादा नहीं किया आपके सामने। और ये देखें इसका पानी, ये आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसका पानी निकला है। आपने इसको हथेली की मदद से ही अच्छे तरीके से इसको करना है। तकरीबन आपने 5 मिनट इसी तरह से करते रहना है। इसमें मौजूद जितना भी पानी है वो निकल जाएगा। व्यूअर्स, अगर आप ये चीज़ ट्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से तो इंशाल्लाह आपके करेले जो हैं वो कभी भी कड़वे नहीं रहेंगे। और एक चीज़ आपने ज़रूर ध्यान रखनी है कि जितना हमने इसमें नमक ऐड किया था आपने उसको ख्याल रखना है। और जब आप कीमे में नमक शामिल करने लगे तो वो आपने बिल्कुल थोड़ा सा करना है। चले मैं ज़रा इसका पानी निकाल लूँ फिर आपसे इंशाल्लाह। ये देखें आप व्यूअर्स, ये मैंने अच्छी तरह से कर लिया और इसका पानी निकल चुका है। अब आपने इसको करना क्या है, आपने हथेली की मदद से थोड़े से लिए और ये देखें ज़रा किस कदर इसका पानी निकल रहा है। इस तरह से आपने इनको दबा के एक साइड पे रख लेना है। व्यूअर्स, ये सारा इस तरह से करने के बाद, सारा पानी करेलों का निकालने के बाद आपने इसको 3 से 4 पानी जो है वो धोने हैं अच्छी तरह से। जिस तरह आपने इनको मला था यानी हथेली की मदद से, वैसे ही आपने इसको धोते वक्त अच्छी तरह से इनको कर लेना है। ये देखें आप किस कदर इसका पानी निकलता है। और ये देखें ये बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। आपने इनको, ये जो आपने निकाल लिए हैं कड़वे पानी में से, इसको आपने आम नल के पानी से अच्छी तरीके से करेलों को धो लेना है। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कीमा हमारा हो चुका है। एक चीज़ जो आपको ख्याल में रखनी है, ये मैंने कुकर में कीमा गलाया है इसलिए मैंने इसमें एक गिलास पानी ऐड किया था। लेकिन अगर आप सिंपल पतीली में इसको बनाना चाह रहे हैं यानी इसको गलाना आप पतीली में चाह रहे हैं तो आप 2 से 2.5 गिलास पानी इसमें ऐड कीजिएगा। ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी मौजूद है। इसमें जो टमाटर और प्याज था उसको हम हल्का सा इस तरह से मैश कर लेंगे, इस तरह से। व्यूअर्स, ये देखिए पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें 5 से 6 टेबल स्पून जो है वो घी ऐड करेंगे। इसमें घी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने करेले और प्याज जो फ्राई करना है उसमें भी घी होगा। मीडियम फ्लेम पे इसको हम भून लेंगे। और अगर आपको हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो आप कीमे में भी जो है वो फ्राई कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं जो मैं इस तरह से कीमे में फ्राई करूँगी, भूनूँगी इसको अच्छी तरह से। जब आप कीमा भून रहे हो तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि घी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा हो।
और मीडियम फ्लेम पे आप इसको भूनेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने एक तरफ तो कीमा जो है वो हमारा भुन रहा है अच्छी तरह से, दूसरी तरफ ये मैंने कढ़ाई में करेले डाल दिए हैं। ये देखें, इनमें भी मैंने घी शामिल नहीं किया है। इनका पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क करना है, क्योंकि हमने इनको धोया था, तो इसका पानी जो है वो सिंपल आप खुश्क कर लेंगे। ये देखेंगे हो चुका है हमारा पानी खुश्क। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। फ्राई के लिए ये देखिए व्यूअर्स, इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अगर आप इसको सिंपल जो है वो फ्राई करना शुरू कर देंगे तेल डाल के, तो जो करेले हैं वो आपके घुल जाएंगे जब इनको आप कीमे में शामिल करेंगे। तो इसलिए आपने इनको सबसे पहले जो है वो अच्छी तरह से खुश्क करना है बगैर ऑयल या घी डाले। व्यूअर्स, ये देखें करेले हमारे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इनको हम लाइट ब्राउन करेंगे, इनको जलाएंगे नहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करेंगे। और जब मैंने इनको फ्राई कर रही थी तो ये देखेंगे मैंने जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी साथ ही फ्राई कर ली हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे। इसी तेल में हम प्याज फ्राई करेंगे। पहले हम करेलों को निकाल लें। व्यूअर्स, हमने करेले निकाल लिए हैं। अब इसी घी में हम प्याज भी फ्राई करेंगे। फ्लेम जो था वो हमने बिल्कुल लो कर दिया था। अब हम इसको हाई करेंगे। इसमें जो प्याज है वो बिल्कुल फ्राई नहीं होगा, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो हम इसको भी निकाल लेंगे। व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपको बतानी थी, जो मैंने कीमा लिया है वो मैंने बीफ का लिया है। आप इसमें मटन से भी आप बना सकते हैं और चिकन से भी। चिकन की जो रेसिपी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो मैं इंशाल्लाह आपको बनाना बताऊंगी। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, आप देखते हैं हमारे प्याज जो हैं वो हो चुके हैं। इस तरह से हम प्याज रखेंगे, बिल्कुल इनको फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करेंगे इनको। अब हम इसमें डाल देंगे करेले, ये जो हमने फ्राई किए हुए थे। वो चले जाएंगे इसमें। बस 1 मिनट में इसको हम जो है वो मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे इमली डाल देंगे इसमें, और इसमें जाएगा अनारदाना। साबुत खुश्क धनिया जाएगा इसमें। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि मैंने इसमें काली मिर्च, गरम मसाला, इस तरह के जो स्पाइसेस हैं वो बिल्कुल भी ऐड नहीं किए, क्योंकि जो रेसिपी हम बनाते हैं ट्रेडिशनली
ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में जो है वो काली मिर्च और गरम मसाला और सारी स्पाइसेस ही जाएंगी तो मज़ा आएगा। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड की हैं और आप इंशाल्लाह इसको बनाएंगे तो ज़रूर कहेंगे कि वाकई में कोई चीज़ बनाई है। अगर आप इमली इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसमें नींबू का रस जो है वो भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर की हर चीज़ इसमें मिक्स हो चुकी है। फ्लेम को हम करेंगे लो और अब हम इसमें जो हमने कीमा था भुना हुआ वो इसमें ऐड कर देंगे। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है और ये देख रहे हैं आप, इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसमें व्यूअर्स आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगे कि तेल बहुत ज़्यादा है तो इसका जो तेल एक्स्ट्रा तेल होगा वो बाद में भी निकल जाएगा, लेकिन आपने इसमें जो कीमा यानी बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं कर देना। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें जो कीमे को भूनते वक्त जो है वो तेल बिल्कुल थोड़ा इस्तेमाल किया था। आप तेल में बनाएं, घी में बनाएं, जिसमें भी बनाएंगे वो ज़बरदस्त बनेंगे। मैंने वैसे इसको घी में बनाया। अब तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट हम दम पे छोड़ेंगे। देखिए व्यूवर्स, 5 से 6 मिनट हमने जो है इसको दम पे रखा था और आप देख रहे हैं हमारे कीमा करेले बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी तैयार हैं। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई भी आपकी फरमाइश है कमेंट करें। आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, क्योंकि ये मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ जो बनाने में भी आसान हो और जो उसका टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त हो। थैंक यू सो मच।